श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 2 जुलाई है और आषाढ़ माह का पहला गुरुवार का बहुत ख़ास दिन है, बहुत प्यारा दिन है। आज आप लोगों को गुरुवार की रात दीप दान करना है, वो भी गोल बत्ती का मात्र 1 दिया। और ये ऐसा विशेष दीप दान है जिसे आप अपने घर में करेंगे तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। साथ ही मित्रों, इस उपाय को आप माता तुलसी की जयंती पर भी कर सकते हैं, यानी यह उपाय 2 तिथि पे किया जाएगा। इस उपाय को करने से उन्नति तरक्की तो हमारे घर की होगी ही, हमारे घर के सदस्यों की बुरी नज़र भी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोग मिट्टी का या फिर आटे का कोई एक दीपक ले लीजिएगा और उसमें हम सभी लोग गोल बाती, वो भी घी की लगाएंगे। तेल का यूज़ नहीं करना है आज, किसी भी प्रकार के, चाहे वो तिल का हो, चाहे चमेली का हो या फिर सरसों का हो, कोई भी तेल यूज़ नहीं किया जाएगा। साथ ही थोड़ी सी 1 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी अपने साथ लेकर के जाना है इस दीप को प्रज्वलित करते समय। दीपक तैयार हो जाए तो इसे उठाइएगा और पहुंच जाइएगा माता तुलसी के पौधे गमले के पास, जो आपके घर में अपना खुद का होगा। किसी दूसरे के घर में जाकर के आपको इस उपाय को नहीं करना है, ठीक है मित्रों। अब आपने जो हल्दी लिया है उस थोड़ी सी हल्दी का आसन लगाइएगा ज़मीन पर साफ करके, और फिर उस पर आपको इस दीपक को स्थापित करना है। दीपक स्थापित करने के बाद में आपको अगर माता तुलसी का कोई मंत्र आता है, उनकी आरती आती है, तो आपको गाना है और गा करके दीप प्रज्वलित कर देना है। लास्ट में माता तुलसी के गमले की आपको परिक्रमा करनी है, कम से कम 5 या 7। आप लोगों को मैंने एक बार नहीं कई बार बताया कि जो परिक्रमा होती है वो परिक्रमा करने से हमारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है। अगर मन में जो विचार आ रहे होते हैं नकारात्मक या उल्टे सीधे, वो हमारे मन से निकल जाते हैं। तो आप लोगों को निश्चित तौर पे इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय के कितने फ़ायदे हैं मैंने आप लोगों को एक एक करके सभी बताए। अब हम बात करेंगे आज के अपने इस गुरुवार के दिन करने वाले दूसरे उपाय की, जिसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले हम उस विषय पे बात करते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने से हमारे जो कष्ट होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, जो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, जाते नहीं हैं, तो इसके लिए आज आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री अगर आपको ना मिल पाए किसी कारण से, तो आपको महादेव जी के शिव जा करके मंदिर में वहाँ पे चढ़ी हुई बेलपत्री से भी आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही एक तांबे के कलश में आपको अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेकर के जाना है। अब ये दोनों चीज़ें लेकर के आप अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच जाइएगा। यहाँ देखिए, आपको बहुत सारी सामग्री चढ़ी हुई दिख रही होगी। अगर किसी के पास नहीं मिलती तो यहाँ से आप उठा के यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहुँच करके हमें करना क्या है मित्रों, आपने जो एक बेलपत्री ली है, चाहे यहाँ से उठाई हो चाहे लेके गए हों, उसे आपको अपने दाहिने हाथ पे रख के आज आपके मन में जितने भी कष्ट हो, जो आ रहा हो, आज आपको उन्हें दूर करने का निवेदन करना है पूज्य महादेव जी से, अपने इष्ट आराध्य से। और यही निवेदन करेंगे कि ये कष्ट हमारे जीवन में ना है महादेव। हम इस कष्ट ने हमारे जीवन को नरक बना रखा है या हमारे जीवन को परेशान कर रखा है, बहुत परेशान है। और लास्ट में इस एक बेलपत्री को महादेव जी का जो मंत्र है, चाहे पंचाक्षर या षडाक्षर, जो मंत्र आपको आता हो, यानी ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों में से किसी मंत्र का जाप करके आपको समर्पित करना है। और लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा। आपको शिवलिंग के ऊपर कलश दिख रहा होगा, जिससे जल की धारा महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित है। तो आप चाहे तो इस कलश के अंदर जल डाल दीजिए या डायरेक्ट आप बेलपत्री पे भी समर्पित कर सकते हैं। यानी उपाय कैसे कर सकते हैं मैंने आपको सब तरीके से समझा दिया, और मैं आशा करती हूँ आपको बात समझ आया होगा। तो अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ मित्रों, कमेंट सेक्शन में महादेव जी के इतने सारे नाम, इतने सारे स्वरूप हैं, आप कोई सा भी एक स्वरूप का नाम लिख करके ज़रूर जाएँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।